हाय, मैं ऋतु, 28 साल की। और ये मेरी जिंदगी का वो चैप्टर है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी हो या सर्द रातों का सन्नाटा, मेरी जिंदगी हमेशा एक रूटीन में बंधी रही। लेकिन फिर वो आया, आरव, मेरा भांजा, और उसने मेरे दिल की धड़कनों को जैसे फिर से जगा दिया। ये कहानी मेरी उलझनों, मेरे जज्बातों और उस प्यार की है जो समाज की नज़रों में शायद गलत है, लेकिन मेरे दिल के लिए सबसे सच्चा। उस दिन दिल्ली की गर्मी मुझ पर भारी पड़ रही थी। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, कॉफ़ी का मग हाथ में लिए, और सोच रही थी कि जिंदगी में कुछ तो कमी है। मेरी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और मैं अपने ख्यालों में खोई थी। तभी डोरबेल बजी। मैंने जल्दी से बाल ठीक किए और दरवाजा खोला। सामने खड़ा था आरव, 25 साल का, लंबा चौड़ा, और वो किलर स्माइल जो किसी का भी दिल पिघला दे। उसकी डेनिम जैकेट और कैजुअल टी शर्ट में वो बिल्कुल किसी मॉडल जैसा लग रहा था। हाय मौसी, उसकी गहरी आवाज मेरे कानों में गूंजी और उसने मुझे गले लगाया। उसकी गर्मजोशी ने जैसे मेरे अंदर कुछ हल्का सा हिला दिया। अरे, तू कब इतना बड़ा हो गया आरव? मैंने हंसते हुए कहा, उसकी आंखों में देखते हुए। पहले तो छोटा सा बच्चा था जो मेरे पीछे पीछे भागता था। वो बच्चा अब बड़ा हो गया मौसी, उसने आंख मारते हुए कहा। और आप तो बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वैसी ही हॉटी लग रही हो। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन सच कहूं, उसकी बात ने मेरे चेहरे पर एक शर्माई सी मुस्कान ला दी। मैंने सोचा, ये लड़का भी ना, कितना फ्लर्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। आरव मेरे घर पर रुक गया। वो दिल्ली में अपनी नई जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे अपने घर में पूरा कंफर्ट दिया, सुबह की कॉफी से लेकर रात की लंबी बातचीत तक। हमारी बातें कभी पुरानी यादों पर रुकतीं तो कभी आज की जिंदगी पर। एक रात बारिश हो रही थी, खिड़कियों पर बूंदें टपक रही थीं और हम लिविंग रूम में बैठे थे। मैंने अपनी फेवरेट रेड वाइन की बोतल निकाली। मौसी, ये तो आपका सीक्रेट स्टैश है ना? आरव ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, ग्लास उठाते हुए। हाँ, लेकिन तू मेरा स्पेशल गेस्ट है, तो ये तुझ पर कुर्बान, मैंने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। बातों बातों में मुझे आरव ने बताया कि वो बचपन से मुझे अपनी फेवरेट मौसी मानता है। आप हमेशा इतनी कूल थीं मौसी, बाकी सब तो मुझे डांटते थे, लेकिन आप मेरे साथ मस्ती करती थीं, मैंने हंसते हुए कहा। और तू मेरी साड़ी खींचता था, याद है? हम दोनों हंस पड़े, लेकिन तभी एक पल ऐसा आया जब हमारी नजरें मिलीं। उसकी आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक चाहत जो मेरे दिल को छू गई। मौसी, आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो मेरे दिल को जैसे पिघला रही थी। बस कर, तू भी ना, मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, लेकिन मेरे गाल गुलाबी हो गए। उस रात जब मैं अपने बेडरूम में अकेली थी, मैंने सोचा, ऋतु, ये क्या हो रहा है? वो तेरा भांजा है। लेकिन मेरे दिल ने जवाब दिया, तो क्या, वो एक इंसान भी तो है जिसने तेरे दिल को छू लिया। दिन बीतते गए और हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। हर छोटी छोटी चीज में हम एक दूसरे का साथ ढूंढने लगे। सुबह की कॉफी, रात की मूवी, और वो पल जब हमारी उंगलियां अनजाने में एक दूसरे को छू लेती थीं। हर स्पर्श में जैसे बिजली सी दौड़ जाती थी। एक दिन मैं किचन में बिरयानी बना रही थी। मैंने अपनी फेवरेट ब्लैक साड़ी पहनी थी जो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंट फील कराती थी। आरव किचन में आया और मेरे पास खड़ा हो गया। मौसी, ये क्या जादू कर रही हो? उसने मस्ती भरे अंदाज में पूछा। बस, तेरे लिए स्पेशल बिरयानी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वाह मौसी, तुम तो अपनी इस स्माइल से सारी दुनिया जीत सकती हो, उसने कहा, और मेरे इतना करीब आ गया कि उसकी सांसें
मेरे गालों को छूने लगीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अरे दूर हट, नहीं तो बिरयानी जल जाएगी। लेकिन उस रात जब मैं अकेली थी, मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये क्या हो रहा है ऋतु? वो तेरा भांजा है। समाज क्या कहेगा? परिवार क्या सोचेगा? लेकिन फिर मेरा दिल बोला, ऋतु, तूने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, अब अपने दिल की सुन। मेरी जिंदगी में पिछले कुछ साल आसान नहीं थे। तलाक के बाद मैंने खुद को काम में डुबो लिया था। प्यार, रोमांस, ये सब मेरे लिए जैसे किताबी बातें थीं। लेकिन आरव ने मेरे अंदर की उस औरत को फिर से जगा दिया जो कहीं खो गई थी। एक सर्द शाम हम एक कैफे में बैठे थे। डिम लाइट्स, हल्की म्यूजिक और कॉफी की खुशबू। वो माहौल ही कुछ ऐसा था कि दिल खुलकर बातें करने को तैयार था। मौसी, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में वो स्पार्क फिर से आएगा? आरव ने अचानक पूछा। मैंने गहरी सांस ली। पता नहीं आरव, तलाक के बाद मैंने तो जैसे प्यार को अलविदा कह दिया था। लेकिन प्यार तो कहीं से भी आ सकता है ना? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। कभी कभी वो इंसान जो आपके सबसे करीब होता है, वही आपके दिल को छू लेता है। मेरी सांसें रुक गईं। क्या मतलब आरव? मैंने धीरे से पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श इतना गर्म था कि मेरे अंदर जैसे आग सी जल उठी। ऋतु, मैं जानता हूं ये गलत लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ मौसी के तौर पर नहीं देखता। तुम मेरे लिए वो इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मेरी आंखें नम हो गईं। आरव, ये ठीक नहीं है। समाज, परिवार सब क्या कहेंगे? मुझे परवाह नहीं ऋतु, उसने कहा, मेरा हाथ और कसकर पकड़ते हुए। मुझे बस तुम चाहिए। उस रात जब मैं अपने बेडरूम में थी, मैंने अपने दिल की बात सुनी। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं था। समाज की नजरें, परिवार की बातें, सब मेरे सामने थे। लेकिन प्यार का वो जादू जो आरव ने मेरे दिल में जगा दिया था, उसे रोकना मेरे बस में नहीं था। मैंने और आरव ने अपने प्यार को एक मौका देने का फैसला किया। हम जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। समाज की नजरों से बचते हुए हमने अपने रिश्ते को गुप्त रखा। लेकिन हर पल जब हम एक दूसरे के साथ थे, वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन रही थीं। आरव मेरे लिए वो धूप बन गया जिसने मेरी जिंदगी में फिर से रंग भरे। और मैं फिर से वो ऋतु बन गई जो हंसना, जीना और प्यार करना जानती थी। तो ये थी मेरी कहानी। क्या तुम्हें लगता है कि प्यार की कोई सीमा होती है, या फिर दिल बस वहीं चला जाता है जहां उसे सुकून मिलता है?